आजकल दुनिया में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले यानी ओलंपिक्स जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में जारी हैं। अगरचे इन ओलंपिक्स का नाम तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से ये 2021 में मुनक्किद किए जा रहे हैं। ओलंपिक्स का नाम आते ही रंगारंग खेल, हजारों तमाशाई और बिलखुसूस गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स जहन में आते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन ओलंपिक्स मेडल्स के बारे में चंद ऐसी दिलचस्प बातें बता रहे हैं जो आप में से कम ही लोग जानते होंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, क्या ओलंपिक्स में दिया जाने वाला गोल्ड मेडल वाकई सोने का बना हुआ होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि गोल्ड मेडल में 92.5% तो चांदी जरूर होती है। सोना आमतौर पर 6 ग्राम्स होता है, जो आमतौर पर गोल्ड प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दीगर मेटल्स भी शामिल की जाती हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये मेडल गोल्ड मेडल से कहीं ज्यादा गोल्डन मेडल होता है। खालिस सोने के मेडल्स आखिरी बार 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में दिए गए थे। उसके खर्चे के बाद ओलंपिक्स इंतजामिया को अक्ल आ गई। आज के वक्त में अगर एक मेडल खालिस सोने का बनाया जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 25,000 अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचेगी, जो पाकिस्तानी 40 लाख रुपए के करीब बनते हैं। और ये एक मेडल के लिए बहुत ज्यादा खर्चा है, इसलिए मेडल्स सोने से नहीं बनाए जाते। टोक्यो ओलंपिक्स की इंतजामिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खिलाड़ियों को मुखातिब किया है कि ये मेडल्स जो आपको दिए जा रहे हैं, ये कोई खाने की चीज नहीं है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रिसाइकल्ड मटेरियल शामिल है, इसलिए इन मेडल्स को मत चबाइए। टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तमाम धातें मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत से हासिल की गई हैं। इन धातों को हासिल करने के लिए जिन ज़ायशुदा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, उनका वजन 78,985 टन बनता है। धातों की रिसाइकलिंग के लिए इन डिवाइसेस के इंतखाब, इनके पुर्जे अलग करने और धातों को पिघलाने के लिए इंतहाई तरबियत याफ्ता कारीगरों की खिदमत हासिल की गई है। ये तमाम डिवाइसेस खास इस मकसद के लिए जापानी शहरियों ने 2017 से 2019 तक 2 साल में डोनेट की हैं। इन इक़दामात का मकसद टोक्यो ओलंपिक्स को तारीख के सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त ओलंपिक्स बनाना है। और साथ ही ओलंपिक्स इंतजामिया ने यह भी लिख दिया है कि इसके बावजूद हमें इल्म है कि आप फिर भी मेडल्स को ज़रूर चबाएंगे। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जीतने वाले खिलाड़ी मिलने वाले मेडल्स को चबाते क्यों हैं? तो कहा जाता है कि पुराने वक्तों में तो खिलाड़ी सोने की क्वालिटी का अंदाज़ा करने के लिए या अपने मेडल के ऊपर अपना निशान बनाने के लिए इनको चबाते थे, लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर्स की फरमाइश पर पोज देने के लिए चबाते हैं। 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स में पहली पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट्स को सर पर जैतून की शाख का ताज और गले में चांदी का मेडल पहनाया गया था, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन का कंसेप्ट नहीं था। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल का बाकायदा आगाज 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक्स से हुआ था। सन 1900 यानी 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम में मेडल्स की जगह कीमती पेंटिंग्स दी गई थीं। 1912 से 1948 तक आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग और स्कल्पचर जैसे आर्ट्स भी ओलंपिक्स का हिस्सा थे। इन आर्ट्स में खेलों के हवाले से काम करने पर मेडल्स दिए जाते थे। 1924 में मशहूर अंग्रेजी शायर W.B. यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स के भाई जैक बटलर ने तैराकी की एक पेंटिंग बनाकर सिल्वर मेडल जीता था, जो आयरलैंड का पहला ओलंपिक मेडल भी था।
2014 के ओलंपिक्स के 10 गोल्ड मेडल्स दुनिया के सबसे अनोखे मेडल्स थे, क्योंकि इन्हें बनाने में उस शहाबिये के टुकड़े भी शामिल किए गए थे जो 2013 में खला से रूस पर गिरा था। ओलंपिक्स के मेडल्स और उनके रिबन्स हमेशा एक जैसे नहीं होते, बल्कि जिस मुल्क में ओलंपिक्स मुनक्किद हो रहे होते हैं उस मुल्क की जानिब से डिजाइन्स तब्दील भी किए जाते हैं। लोग समझते हैं कि मेडल्स पर जीतने वालों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं। मेडल्स पर सिर्फ मुतल्लिका खेल का नाम लिखा होता है। कोरिया में हर मर्द के लिए 2 साल की फौजी ट्रेनिंग लाजिम है, लेकिन जो कोरियन खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीत ले उसे इस ट्रेनिंग से आज़ादी दे दी जाती है, यानी उसे मिलिट्री ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने 1992 में अपने 1 और 2 सेंट के जिन सिक्कों का इस्तेमाल तर्क कर दिया था, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में तमाम ब्रोंज मेडल्स उन्हीं पुराने सिक्कों को पिघलाकर बनाए गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल का वजन 556 ग्राम, सिल्वर मेडल का वजन 550 ग्राम, जबकि ब्रोंज मेडल का वजन 450 ग्राम है, जो पहले की निस्बत खासा कम वजन है। ओलंपिक्स की तारीख में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला मर्द खिलाड़ी अमेरिकी स्विमर माइकल फेल्प्स है, जिसने 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज यानी कुल 28 मेडल जीत रखे हैं। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली खातून खिलाड़ी सोवियत यूनियन की जिम्नास्ट लारिसा लेटनिना है, जिसने 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज यानी कुल 18 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। टोक्यो 2020 से पहले ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स अमेरिका के हैं, जिनकी तादाद 2827 है, जबकि 883 मेडल्स के साथ बरतानिया दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही साथ बरतानिया को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो ऐसा मुल्क है कि जिसने 1896 के बाद हर ओलंपिक्स में एक ना एक गोल्ड मेडल जरूर जीता है। अमेरिका मसलसल 92 साल ओलंपिक्स में रग्बी का चैंपियन रहा है, इसलिए नहीं कि उसकी टीम सबसे अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि 1924 में अमेरिका ने ओलंपिक्स में रग्बी का गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद रग्बी को ओलंपिक्स से निकाल दिया गया था। एक और दिलचस्प बात कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को, चाहे वो हारे या जीते, उसे शिरकत का डिप्लोमा दिया जाता है, यानी मेडल ना सही, डिप्लोमा ही सही। पाकिस्तान ने टोक्यो 2020 में तो कोई मेडल नहीं जीता, ताहम इससे पहले पाकिस्तान 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज यानी कुल 10 ओलंपिक मेडल्स जीत चुका है। जी नाजरीन, ये थे ओलंपिक मेडल्स के हवाले से चंद दिलचस्प फैक्ट्स। अगर आपको ये फैक्ट्स वाकई दिलचस्प लगे हैं तो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।